महमल, इत्तलात बड़ी तशवीशनाक आ रही हैं। जो अमरीकी मीडिया दावे कर रहा है वो भी बहुत ही तशवीशनाक, लेकिन साथ ही ये छोटी सी उम्मीद की किरण की शायद अभी बातचीत चल रही है। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, ये जो बातचीत है क्या ये इतनी सस्टेनेबल है कि ये एक दोबारा से स्ट्राइक को रोक सके? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो इस तरह की खबरें आती हैं वो या तो इजरायली मीडिया से आती है या फिर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो वहाँ इजराइल से अलाइंड मीडिया अमेरिका के अंदर भी जो इस तरह की खबरें देते हैं। और हमें मालूम है कि इजराइल तो चाहता है कि ये जंग जो है वो जारी रहे, वो तो सीज़ फायर के सख्त खिलाफ था और अभी भी वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बिल्कुल वो प्रेशर डाल रहे हैं और वो थ्रू वहाँ का मीडिया भी डाल रहे हैं। हालांकि हमें मालूम है कि अमेरिका के अंदर जो सर्वेज भी हुए हैं वो ये दिखाते हैं कि वहाँ के लोग ये जंग नहीं चाहते, वो कंटिन्यूएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, लेकिन मसला वही है कि इजराइल जो है वो चाहता है कि ये हो। तो बिल्कुल देखें, ऐसे तो नहीं कि एक अभी हमने देखना है कि कुछ देर बाद शायद जो है वाशिंगटन से हमें न्यूज़ आ जाए कि वो क्या कहते हैं ईरान के प्रपोजल्स के बारे में। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो डर और ख़दशा तो होता है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी अलीना कि मैं जो हूँ अभी भी मुझे ऐसा लगता है, मैं होपफुल हूँ कि कुछ इम्कान हैं कि बातचीत आगे बढ़ सके। अच्छा, इस पे मैं आपको ये बताती चलूँ, एजाज सैयद साहब जो है हमारे कॉलीग, उन्होंने टॉक शॉक के ऊपर एक खबर भी दी है और उन्होंने ये बात कही है कि, और ये वैसे आ भी रही है कि इम्कान है कि जो अमेरिका है वो ईरान के ऑयल के ऊपर से सैंक्शंस जो है वो हटा दे। अगर ये चीज़ कंफर्म हो गई तो अलीना ये तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। दूसरा ये है कि आगे जिस तरह इसका मतलब है कि फिर बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगी। एक और ख़बर जो एजाज ने दी है वो भी मैं समझती हूँ कि वो एक होपफुल ही वो चीज़ दिखाती है, सिनेरियो दिखाती है। वो ये कि वो समझते हैं कि ये कुछ घंटों के अंदर यानी अगले 72 घंटों के अंदर पता चल जाएगा कि क्या टॉक्स वापस रिज्यूम होती हैं कि नहीं, और अगर होती हैं तो या तो वो इस्लामाबाद के अंदर होंगी, और अगर इस्लामाबाद में ना हुई और जनीवा या कतर में हुई, वहाँ भी वो पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर होंगी। तो इसका मतलब है कि वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान ही जो है, क्योंकि वी आर द सोल मीडिएटर्स। तो एजाज की जो है वो ये खबर है। अच्छा अलीना, देखें वैसे अगर आप देखें तो ईरान ने अभी तक क्या बात की है, उन्होंने कहा है कि मीडिएशन चल रही है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मीडिएशन ख़त्म हो गई है। जो उनकी डिमांड्स हैं पुरानी वाली तो हैं ही हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं वो ये है कि जी एक इमीडिएट एंड हो जाए ये जंग का सारे फ्रंट्स के ऊपर, और वो उसका मतलब है कि लेबनान के अंदर भी, जहाँ पर इजराइल अभी भी जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा, दूसरा उनका है कि नेवल ब्लॉकेट जो अमेरिका का ईरानियन पोर्ट्स का वो ख़त्म किया जाए, वो भी उन्होंने पहले कहा था। और फिर तीसरा उनका है कि गारंटी दी जाए कि ये जंग हमेशा के लिए ख़त्म होगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि ये कोई 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 या 8 10 महीने के लिए, ऐसे नहीं होगा, बल्कि इसकी प्रॉपर गारंटीज दी जाए। अच्छा, जो ट्रंप साहब का जो चाइना का भी विजिट था उसके अंदर भी जो है ईरान के हवाले से जो खबरें बाहर आई और फिर बाद में जिस तरह चाइना की तरफ से भी कहा गया, वो भी सारी दुनिया ये चाहती है लीना कि ये जंग खत्म हो। एपिटाइट नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट की, क्योंकि सबको ये मालूम है कि अगर एक दफा चिंगारी दोबारा भड़की, जो कि इतने मुश्किल से रुकी थी 40 दिन के बाद और कई हफ्तों से उसका एक ओपन एंडेड सीज फायर है, अगर ये दोबारा भड़की तो फिर ये अपनी लपेट में बहुत ज़्यादा ममालिक को मजीद लेकर आएगी। और अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से इतनी ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस दुनिया भर में है और इकोनॉमिक क्राइसिस है, फिर अगर ये बढ़ी तो फिर ये रेड सी तक भी जाएगी। फिर जब ये बाबुल मंदब तक और इस तरह आगे बढ़ेगी तो वो फिर अलीना मेरे ख्याल में किसी के कंट्रोल में नहीं होगा, फिर उसको रोकना या रुकवाना, फिर उसके अंदर और कौन से ममालिक आ जाते हैं, क्या होता है, तो वो बहुत एक खतरनाक सिनेरियो। सो इसलिए मैं होपफुल हूँ कि किसी ना किसी तरह से शायद दोनों ममालिक आगे बढ़े। कुछ मतलब होता है ऑब्वियसली क्विड प्रो हो कि आप कुछ हमारी बातें माने, कुछ उनकी बातें मानी जाए, और फिर एक शायद शॉर्ट टर्म जो है वो कोई एग्रीमेंट हो सकता है, और फिर आगे जो है वो बढ़कर मजीद बातचीत भी करके कोई लॉन्ग टर्म पे भी शायद इत्तेफाक हो जाए।